आज की हमारी वीडियो सिर्फ अजम्पशन पर होगी, इसमें मैं फैक्ट्स तो नहीं बता सकता। ये कहानी मैंने अपने तरीके से बनाया हूँ। काश अगर हो सकता तो मैं अपनी मांगा भी इस कहानी पर बना देता, जिससे तुम लोग को कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज को तुम और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते। तुमको इतना ही कहूंगा, ये कहानी को तुम अच्छे से इमेजिन करना मेरे बताने के अंदाज से। हो सकेगा तो फ्यूचर में मैं एक मांगा ड्रॉ करके आपके सामने रख सकूंगा। जो मांगा अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेता है वो इस कहानी को सुनने के बाद मुझे ड्रॉ करके ईमेल कर सकता है। मैं चाहता हूँ आप लोग अभी लाइक कर दो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमको कैसा लगा सुन के। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सोचो क्या होता अगर गोकू और वेजिटा बचपन से ही व्हीस के पास ट्रेनिंग करते होते। तो सबके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि आज वो कितना ऊपर होते अगर बचपन से व्हीस उनको ट्रेनिंग देता। क्या वो इतने ऊपर आ जाते हैं कि बीरस को टक्कर देते हैं, या इतने ऊपर आ जाते हैं कि जिरन अगर उनके सामने खड़ा होता तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता जिरन को देखकर, या फिर आज वो ग्रैंड प्रीस्ट और एंजल की बराबरी में खड़े होते हैं। लेकिन उससे पहले तुम सब जानते हो असलियत में गोकू और वेजिटा का बचपना कैसा गुजरा है। एक टाइम पर गोकू वो लेवल पर था जहां वो यामचा के लेवल का था, फिर क्रिलिन के लेवल का हुआ, फिर बाद में अपने मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेने के बाद वो मास्टर रोशी के लेवल का हुआ। जब धीरे धीरे और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते गए जैसे पिकलो, फ्रीजा, सेल, माजिन बू, तब वक्त के साथ साथ बाकी सारे कैरेक्टर्स पीछे रह गए और गोकू सिर्फ अकेला ऊपर आ गया पावर लेवल के मामले में। सेयंस के अलावा फिलहाल ड्रैगन बॉल में ऐसा कोई भी अर्थ पर कैरेक्टर नहीं है जिसको ये खिताब मिला हो कि उसकी पावर गॉड्स के बराबर है या उसकी पावर गॉड को टक्कर दे सकती है। तब अब हमारे मेन सवाल पर आते हैं कि अगर व्हीस को गोकू और वेजिटा बचपन से ही दिख जाते तो आज गोकू और वेजिटा कहाँ होते। हमको पता है गोकू और वेजिटा एक दूसरे से कैसे मिले और वो कौन सी वजह से अर्थ पर आए। गोकू के पेरेंट्स ने उसको अर्थ पर भेज दिया जिससे वो वहां जाके सेफ रहे, फ्रीजा के नजरों में ना आ जाए। और वेजिटा नापा रेडिट्स दूसरे प्लेनेट पर ट्रेनिंग करते रहते हैं जहाँ उनको बाद में पता लगता है कि उनके ना रहते हुए फ्रीजा ने उनका प्लेनेट खत्म कर दिया। अब बैक स्टोरी को हटाओ, हम मान लेते हैं कि जब गोकू और वेजिटा छोटे थे तब व्हीस की नजर पड़ी उन पे दोनों पर और वो समझ गया कि ये दो ऐसे सेयंस हैं जो फ्यूचर में बिना उसकी ट्रेनिंग के भी बीरस की बराबरी कर सकते हैं। तो व्हीस आया बीरस के साथ प्लेनेट वेजिटा पर और वो वहाँ के किंग वेजिटा से मिला कि तुम्हारे यहाँ जो अभी दो सेयंस पैदा हुए हैं, मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में मेरे ऊपर जा सकते हैं और यूनिवर्स के लिए थ्रेट्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ तुम दोनों सेयंस को मेरे हाथ में कर दो। मैं उनको अपने प्लेनेट पर लेके जाऊंगा और अपने तरीके से ट्रेन करूंगा, जिससे आने वाले टाइम में जब फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग वॉरियर यूनिवर्स में आएंगे तो गोकू और वेजिटा इतना ट्रेन रहना चाहिए कि वो कैसे भी करके उनके सामने कोई भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सके। क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे से भी ऊपर वॉरियर्स पैदा हो जाएं जिनको खुद मैं संभाल नहीं सकूं। इसीलिए मैं इन दो सेयंस को अभी और इतना ट्रेन करना चाहता हूँ जिससे ये दोनों आगे आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार रहें। ये बीरस कहता है क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है तो वो अभी सारी प्रेजेंट की मुसीबत संभाल सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद उसे ये काम अकेले ना हो क्योंकि उसे पता है कि आने वाले वक्त में क्या क्या होने वाला है। अब देखो, मुझे पता है कि ये सिर्फ एक अजम्पशन है पर एक काफी अच्छी अल्टरनेटिव स्टोरी भी है और ये मेरी खुद की स्टोरी है। अगर कोई चाहे तो वो मांगा भी इस स्टोरी को उठा के ड्रॉ कर सकता है। मुझे खुशी होगी कि कोई मेरी कहानी को ड्रॉ कर रहा है। लाइक बीरस आया गोकू और वेजिटा के बचपने से ही अपने प्लेनेट पर लेके चला गया और जो अभी मैं बताया वो सब तुम डायलॉग्स लिख सकते हो। अब आगे किंग वेजिटा अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं कि आप यहाँ से गोकू और वेजिटा को हमारे प्लेनेट से लेके जाओ, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी शर्त है जो आपको यहाँ से करके जाना पड़ेगा। फिर किंग वेजिटा बारडॉग को बुलाता है क्योंकि दो लोग के बेटे बीरस को चाहिए होते हैं, वेजिटा और गोकू। तो बारडॉग आके बताता है हमारे प्लेनेट पर कुछ दिन बाद शायद फ्रीजा आके शायद पूरे प्लेनेट को खत्म करने की कोशिश करे और हमारे प्लेनेट पर फिलहाल इस वक्त इतना कोई कैपेबल नहीं है कि फिलहाल फ्रीजा के सामने कोई खड़ा होके बात भी कर सके या उसको ये करने से कोई रोक भी सके, लेकिन हमारे सामने अभी एक ऐसा शख्स खड़ा है जो ये कर सकता है। बीरस वगैरह सब सोच में पड़ जाते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बोलो। बारडॉग कहता है मेरे कहने का मतलब साफ है, आप गोकू और वेजिटा को यहाँ से ले जाओ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले फ्रीजा और उसकी आर्मी को खत्म करके चले जाओ जिसकी हम ना जाने कितने सालों से गुलामी करते आ रहे हैं। आजादी से जी नहीं पा रहे हम सेयंस। एंड बीरस भी लाइक वेस फ्रीजा अभी कहाँ है? वेस बोलता है यहाँ से मीलों दूर एक यूनिवर्स के कोने में है। और फिर कहानी जाती है फ्रीजा की ओर जहाँ वो अपने एक और प्लेनेट को गुलाम बनाता होता है और देखते देखते उसके सामने बीरस और वीस टेलीपोर्ट होके खड़े हो जाते हैं। बीरस का उस वक्त इतना खौफ होता है कि फ्रीजा के पसीने छूट जाते हैं कि लॉर्ड बीरस को ऐसा क्या हो गया जो उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ गई। फ्रीजा बोलता है लॉर्ड बीरस आप यहाँ कैसे आ गए, मैं जान सकता हूँ? मैंने सुना तुम्हारा सेयंस के प्लेनेट को खत्म करने का इरादा है। फ्रीजा भी लाइक जी लॉर्ड बीरस, क्योंकि आने वाले टाइम में वहाँ दो सेयंस
ऐसे पैदा होने वाले हैं और उनमें से एक सुपर सेन है जो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में मुझे खत्म करने की वजह बने। और मैं नहीं चाहता कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी सेन मेरी बराबरी कर पाए, जिससे मैं पूरे प्लेनेट को, पूरे सेन्स को जड़ से खत्म कर दूंगा, जिससे आगे जाके मेरे दिल में कभी ये डर नहीं बैठा रहे कि कल का कोई ऐसा सेन आएगा जो मुझे खत्म करने की वजह बनेगा। फिर कहानी जाती है बीरस की तरफ। बीरस कहता है काम करो, जाओ अभी खत्म करो। फ्रीजा कहता है पर लॉर्ड बीरस अभी, इस वक्त इतने जल्दी? हाँ जाओ, तुमको करना है तो जल्दी से कर दो, रुको मत। फ्रीजा कहता है ठीक है, लॉर्ड बीरस ने अगर कह दिया है, अब तो पूरी आजादी है सेयंस के प्लेनेट को खत्म करने की। अब तो उसको किसी बात का भी डर नहीं, वो सेयंस को खत्म करने से पहले 1 मिनट भी सोचेगा नहीं। अब जैसे ही फ्रीजा पहुंचता है प्लेनेट वेजिटा के सामने, बारडॉग वगैरह सब परेशान हो जाते हैं कि हमने लॉर्ड बीरस को कहा था कि वो अगर गोकू और वेजिटा को चाहते हैं तो उनको फ्रीजा को खत्म करना होगा, लेकिन फ्रीजा तो अभी और इसी वक्त आ चुका है हमारे प्लेनेट को खत्म करने। और जब फ्रीजा पूरे प्लेनेट को खत्म करने वाला होता ही है, बीरस उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है पूरे एंगर के साथ, और फ्रीजा के सर के सामने उसकी दोनों उंगली होती है, सिर्फ उसको हकाई बोलना बाकी रहता है। फिर बीरस कहता है जैसा तुम्हारा सपना है ना कि सेंस इतने आगे नहीं बढ़ पाए, ये वही सेंस है जो मुझे चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में यूनिवर्स के 2 स्ट्रॉन्ग वॉरियर निकल के सामने आए और तुम्हारी ये मजाल कि तुम चले थे इनको खत्म करने, खुद खत्म हो जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। और नीचे से बारडॉग किंग वेजिटा ये सब मंजर देखते होते हैं कि लॉर्ड बीरस और फ्रीजा में कुछ तो बात हो रही है, और लॉर्ड बीरस फ्रीजा के पीछे खड़े हैं अटैकिंग पोजीशन में, और देखते ही देखते बीरस फ्रीजा को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और जब फ्रीजा की पूरी हाफ बॉडी खत्म होते होती है, वो कहता है पर लॉर्ड बीरस आपने ही तो कहा था सेयंस की प्रजाति को खत्म कर दो। अब फ्रीजा के खत्म होने के बाद वीस बीरस के पीछे खड़ा होता है और वो बीरस से पूछता है लॉर्ड बीरस, क्या सच्ची में आपको लगता है कि ये सेयंस आने वाले वक्त में ऐसे वॉरियर बन सकेंगे, आप जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कभी मॉर्टल के बीच में नहीं पड़ते? आपने बारडॉग की शर्त भी मान ली इतनी आसानी से, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह के मैंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा जैसे आज देख रहा हूँ। बीरस कहता है वक्त के साथ तुमको भी एहसास हो जाएगा वीस। अब देखो ये मैंने पहली बार कोई अपनी खुद की कहानी तुम्हारे सामने रखा हूँ। अगर कोई चाहता है इसको मांगा को अच्छे तरीके से ड्रॉ करने के लिए तो मुझे तुम ईमेल कर सकते हो, और मेरे दिमाग में अभी और भी आगे की कहानी है कि फिर बीरस और वेजिटा गोकू पहुंच जाते हैं अपने प्लेनेट पर गोकू और वेजिटा को लेके। गोकू बचपन से ही इतना गधा होता है कि जिधर बीरस सोता होता है वो वहां उसके बेड पर जाके पॉटी कर देता है बचपन में। एंड बीरस भी लाइक वीस मैंने तुमको कहा था ना ये दोनों को तुम अपने अंडर में रखो, ट्रेन करो। फिर ये गधा मेरे बेड पे कहां से आ गया और कैसे सो गया? देखो कहानी मेरे दिमाग में है काफी अच्छी और काफी बड़ी भी है मेरे ख्याल से। शायद इसको अगर मैं पूरी तरीके से लिखूं तो इसको 20 से लेकर 25 चैप्टर लग जाएंगे। अब देखो मुझसे मत पूछना कि इसका अगला चैप्टर कब आएगा, मैं कोशिश करूंगा जब मेरे पास अच्छा प्लॉट होगा कि मैं इस कहानी को फ्यूचर में और कौन से डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, उसके बाद मैं इसकी अगली कहानी का चैप्टर लेके आऊंगा आप लोग के सामने। अगर कोई प्रो मांगा आर्टिस्ट है जो मेरे साथ काम करना चाहे देन लेट मी नो, ईमेल पे तुम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो मुझे। और अगर तुमको लगता है कि हाँ कहानी में कुछ था, आगे जाके और मजा आएगा इस चीज को लेके, और मैंने थोड़ा बीरस को अपनी तरीके से थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर किया, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो यार। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तुमको इमेजिन करके कैसा लगा। अभी तो ये सिर्फ छोटा सा पार्ट था, मुझे पता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कहानी अगले बार थोड़ा सा जल्दी लेके आऊं, और मैं अभी कह नहीं सकता कि वादा नहीं कर सकता कब आएगी। हो सकता है कि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, क्योंकि अगर आएगी तो बड़ी लेके आऊंगा। ये सिर्फ तुमको मैंने एक छोटा सा डेमो दे दिया हूं। तो हाँ यार फिर आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।